अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरे मुखातिब वो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जो मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वगैरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेशुमार एक तो जो स्टूडेंट्स मुझे मिलने आते हैं मोस्टली उनमें से मैस कम्युनिकेशन के बच्चे बच्चियां होते हैं। तो मेरी अपनी बेटी मोहम्मदा और बेटा हातिम वो भी मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मिलने आते हैं। वो मोस्टली उनका एक फ़ेवरेट सवाल होता है कि कॉलम निगारी के बारे में हमें कुछ बताएं। और बेशुमार ये मेल भी इस सिलसिले में आती हैं। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं क्यों ना 5-10 मिनट का एक ब्रीफ बच्चों को ये उनको एक दूँ। पहली बात यह है कि ज़िंदगी में तसन्नो और बनावट से बचना चाहिए। ये ज़िंदगी का जनरल उसूल है। एंड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, लिखने में, ये आप समझ लो गुनाह से कम नहीं। जैसे मिस्त्री नहीं बैठा होता, कोई राज तरखान बैठा है, कोई लोहार बैठा है, इस तरह नहीं। तहरीर में पहली खूबसूरती होती है सादगी, सिंप्लिसिटी। जैसे आप बात कर रहे हो, ये जो बना सवार के ना नक्शो निगार बनाते हैं, कार्विंग करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हमारी तारीख में गुजरे हैं। और बुज़ुर्गों के मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अपने ज़माने में बड़ी उनकी वो पॉपुलर वगैरह होते थे। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है, चूँकि उनमें तसन्नो, बहुत जाली मसनूई किस्म की तहरीर जो है उसकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती। वक्ती तौर पे मुमकिन है वो कुछ लोगों को अट्रैक्ट करे, लेकिन होता नहीं वो। सो किसी भी अच्छे कॉलम या फॉर दैट मैटर तहरीर या शख्सियत का इवन, सादगी बहुत ज़रूरी बात है। सो तहरीर में प्लीज़ मेक श्योर कि आप सिंप्लिसिटी को, सादगी को फोकस करें। दूसरी बात है ओरिजिनलिटी। थॉट जो है आपका वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसमें ओरिजिनलिटी आएगी पढ़ाई से। जितना आप मैक्सिमम पढ़ोगे उतना वो आपको इंस्पायर करेगा ख़ुद सोचने पे। और जब आप ख़ुद सोचोगे तो एक उसमें ओरिजिनल, उसमें एक ख़ास तरह का ना नयापन और जेन्युइननेस, जेन्युइनली ओरिजिनल उसमें नज़र आएगा। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो है स्पॉन्टेनियस होना, बेसाख्ता, एक जैसे लगे नेचुरल, इट इज़ कमिंग टू यू नेचुरली। तो ये नहीं है कि बंदा बड़ी डंड बैठ के लगा रहा है, एफर्ट नहीं, एफर्टलेसली। जैसे कुछ सिंगर हैं वो गाते हैं तो साफ पता लगता है ये मसनूई है। अच्छा, आप कभी लता मंगेशकर को, मोहम्मद रफ़ी को, ये इनको गाते देखो आप तो लगता है कुछ भी नहीं कर रहे। तो स्पॉन्टेनियस होना, बेसाख्तापन, वो भी बेसिकली एक फितरत की खूबसूरती है जो आपकी तहरीर में दिखाई देनी चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि थॉट प्रोवोकिंग हो, जो आपका सब्जेक्ट हो और जिस तरह आपने उसको अप्रोच किया, यूजुअल घटिया तरीके से नहीं जैसे हर बंदा ही करता है। यहाँ 1000 कॉलम छपता है डेली, वो पढ़ता पढ़ता उनको कोई भी नहीं है। अखबार वाले भी अपने 2 सफ़े काले कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। सो इसको थॉट प्रोवोकिंग हो, एक कॉलम ऐसा जो आपको ट्रिगर करे, आपको सोचने पे मजबूर कर दे, आप उसमें शामिल हो जाएं, आप उसका हिस्सा बन जाएं और आपका अपना इमेजिनेशन जो है उसको वो एक्टिवेट कर दे। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो नॉर्मली जो मैं बच्चों से करता हूँ, जो मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने फलां इंग्लिश राइटर्स को, उर्दू को, इधर उधर, इवन फ़ारसी, मुझे तो फ़ारसी नहीं आती लेकिन तराजुम बंदा पढ़ लेता है, फ्रेंच मुझे नहीं आती लेकिन आप मोपसा को पढ़ लेते हो, वगैरह वगैरह। तो मैं उन्हें कहता हूँ लिटरेचर पढ़ा करो। तो वो बड़ा हैरान होकर मुझे कहते हैं जी हम मैथ्स कॉम के स्टूडेंट हैं। तो मैं उनको ये बात बताता हूँ बच्चों को कि देखो, कम्युनिकेट करना है ना आपने। मैथ्स कम्युनिकेशन क्या है? आपने कम्युनिकेट करना है। अबलाग ज़ाहिर है किसी ज़ुबान में होगा। अगर आप अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो आपको अंग्रेज़ी पे दस्तरस होनी चाहिए। बेहतरीन इंग्लिश जो राइटर्स हैं, मशहूर हैं, पॉपुलर हैं, उनको आपने पढ़ा होगा तो आपके उसलूब में ख़ास तरह की चमक आ जाएगी। अगर आप उर्दू में कम्युनिकेट करना चाह रहे हो
तो फिर आपको मुंशी प्रेमचंद से लेके मुश्ताक यूसुफी साहब, अल्लाह को गरीक रहमत करे, रिसेंटली हमने उनको खोया है, इन लोगों को पढ़ना चाहिए आपको। और इवन पोइट्री, जिससे निखार आएगा आपकी तहरीर में। अच्छा, फोकस आपका थॉट पे होना चाहिए, थॉट बाजारी और घटिया ना हो, दौलतमंद बनने के तरीके तो सेहतियाब होने के तरीके, ये इस तरह का नहीं। ये ख़ास तरह के ना, ये जो फ्राइडे मैगजीन्स होते हैं हमारे, उनमें जो अमल बाबों के जो इश्तिहार छपते हैं, उस तरह का नहीं। वो आप पिक करें एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके दिल को लगता हो। उसलूब पे ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देनी चाहिए कि उसलूब होता है पैकिंग की तरह। पैकिंग अच्छी हो, खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो हर्ज तो कोई नहीं है। लेकिन फोकस होना चाहिए कि जब पैकिंग बंदा खोलता है तो अंदर से क्या निकलता है। अगर जो स्टफ़ है अंदर, अगर उसी का मयार घटिया है, बस बहुत खूबसूरत पैकिंग है, परफ्यूम घटिया है, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है, तो मसलन पाइप है अंदर वो घटिया किस्म का निकलता है, या फूड स्टफ है बहुत खूबसूरत उसकी पैकिंग है, लेकिन जब आप एक बाइट लेते हो बंदा कहता है ये क्या नॉनसेंस है। सो उसलूब पैकिंग है, नथिंग मोर देन दैट। बेसिकली इट इज़ द थॉट, जो बुनियादी तौर पे जो आपका ख्याल है। वरना क्या होता है, आप गौर करना, हमारे ख़ास तौर पे ये पता नहीं किसका जिन्नात का साया है हमारे उर्दू कॉलम निगारी पे, कि ये प्याज के छिलकों की तरह से होते हैं बहुत से लोग, और वो ख़ास तरह लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। मज़हब को दे ट्राई टू सेल रिलीजन, और इस तरह की शख्सियात को, उनकी बरगजीदगी को वो मार्केट करने को, वो बात कुछ भी नहीं। पूरा कॉलम पढ़ने के बाद बंदा सोचता है इसने कहना क्या चाहा है। अच्छा, ये क्या है, ये प्याजी कॉलम मैं इनको कहता हूँ। जैसे प्याज नहीं, आप एक परत उतारते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर छिलके पे छिलका उतरता है, एंड उधर पता लगता कुछ भी नहीं है, एक ढेर पड़ा है छिलकों का, ऊपर नीचे वो तय दर तय वो छिलके थे। सो बेसिकली फोकस करना है आपने थॉट। और एक और बात, ये हर बंदा जो है ना यहाँ, वो बड़ा चैम्पियन बना हुआ है, उसके पास एक एडवाइस है, हर काम पे उसके पास एक मशवरा है, और वो हुकूमतों को भी मशवरे दे रहे हैं, वो लोगों को भी मशवरे दे रहे हैं अपना। नहीं, इससे तरास करें। हम इंसान कुछ भी नहीं जानते। ये कुछ लफ्ज़ों से मुझे नफ़रत है, इस पर किसी वक्त बात करें। वह अल्लामा, वो किस बात का अल्लामा है? और तुझे तो अपना ब्लड ग्रुप जानने के लिए भी डॉक्टर की ज़रूरत है कि भाई साहब मेरा खून निकालो और बताओ मेरा ग्रुप कौन सा है। तुम्हारी कमर पे तेल है तो कोई तुम्हें बताए तो बताए, तुम अपनी कमर का तेल या तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारा बर्थ मार्क है, तुम वो नहीं देख सकते। इसलिए हर जगह ना मुंह मारो। गुजारिश मेरी ये है कि आप स्पेशलाइज कर लो। 2, 3, 4 एरियाज़ हैं। मसलन हिस्ट्री है, अगर आपकी तबीयत उसकी तरफ माइल है तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से लेके सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री तक आप चले जाओ, यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, रशियन हिस्ट्री, अरब्स की तारीख, ये अच्छा फ़िलासफ़ी साथ वो कर लो। लिटरेचर का अगर है तो उसमें घुस जाओ। तो 5, 4, 6 आपके मखसूस आपके एरियाज़ हों तो स्ट्रेंथ होगी। ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच और ओवर स्ट्रेच करना, और भाषण का जो एक स्टाइल होता है ना, क्या एंड ऑफ द कॉलम आप एक मशवरा पेश कर रहे हैं कि भाई इससे तो फिर दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, ये भाषण वाला नहीं, लेक्चर थिएटर वाला स्टाइल नहीं होना चाहिए। उनके साथ बराबरी की सतह पे, उनके साथ उनकी ज़बान में आप बात करो। फिर समरी आखिर पे मैं बयान कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी, ओरिजिनलिटी, स्पॉन्टेनियस हो और थॉट प्रोवोकिंग हो, यानी आप लेके चल पड़ो उस मौजू को। सो दिस इज़ द समरी ऑफ व्हाट आई फील। मुमकिन है मुझसे बेहतर बहुत से लोग इसको बयान कर सकें, लेकिन मेरी कॉलम निगारी जो है वो इसी के गिर्द, इन्हीं चंद चीज़ों के गिर्द हूँ।